यस, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट। ये हमारा 10th क्लास चैप्टर 2 साइंस का है, एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको आज की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग क्लास 6, 7, 8 में, आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो 10th क्लास में दिया गया है एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें क्या खास है? तो जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है, वही सभी डिफिनेशंस हैं। बट क्या है, 10th क्लास में हम थोड़ा सा एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थोड़ा सा एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में ये समझेंगे कि केमिकली उसको हम कैसे उनके बीच का अंतर समझ सकते हैं कि एसिड में ऐसा क्या होता है जो बेस में नहीं होता, बेस में ऐसा क्या होता है जो एसिड में नहीं होता है ना। तो ये चीज हमको डिस्कस करनी पड़ेगी आज। केमिकली हमको पता चलना चाहिए कि एसिड कौन है और बेस कौन है ना। तो इससे पहले एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? सबसे पहली डिफिनेशन जो हम लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, वो डिफिनेशन क्या होती है कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। कई सारे एग्जांपल उसमें हम लोग खाने पीने की चीजें जो रहती है उनका एग्जांपल दे दिया जाता है 6, 7, 8 क्लास में, तो वो भी सही डिफिनेशन है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बेस के बारे में हमको कैसे डिफाइन कराया जाता है? जो शुरुआत की क्लासें होती है उसमें बेस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो होता है बेस। एंड ये साल्ट कौन सी बला है? तो ये तो रेगुलर हम लोग यूज कर रहे होते हैं साल्ट, तो नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, साल्ट हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। तो ये साल्ट क्या होता है? एसिड एंड बेस से ये कैसा रिलेटेड है, क्यों इसको रखा गया इसके साथ में? बिकॉज जो इसका जो फॉर्मेशन है, कैसे ये बनता है, तो वो एसिड और बेस की रिएक्शन से ही साल्ट बनता है ना। तो अब हम सबसे पहले आते हैं एसिड पर और एसिड को समझते हैं एसिड क्या है। तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे, हमारा HCl पहला एग्जांपल, और इसके साथ में H2SO4 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? एसिड है। एंड थोड़ा सा क्या है कि ये हमने एसिड को लिख लिया, इसके बाद में अब हम लिखेंगे बेस को। तो हमारा पहला NaOH बड़ा अच्छा सा बेस है। एंड कोई एक और बेस जल्दी से ले लेते हैं, तो MgOH का होल ट्वाइस, ये भी बेस का काम करेगा, बेस है। तो हमारा एसिड एंड बेस दोनों हमने एग्जांपल्स लिख लिए हैं। अब कैसे इसको हम डिफाइन करें, तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी बात आपको समझाते हैं कि एसिड एंड बेस दोनों को ही हम एक ही पैटर्न से डिफाइन करेंगे कि अगर हम एसिड की रिएक्शन वाटर से कराएं, H2O से कराते हैं, तो हमको H+ आयन मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। अगर हम किसी भी एसिड को लेकर के और हम H2O के साथ में रिएक्ट कराएं, H2O उसमें मिला दें, घोल दें एसिड को, तो हमें H+ आयन मिलता है। ठीक है, मतलब एसिड जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है। एंड बेस क्या है? बेस क्या करता है? अब ये भी वाटर के साथ में ही रिएक्शन से इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जितने भी बेस होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके OH आयन देते हैं। क्लियर? यस। H+ दे रहा है तो एसिड है, OH- दे रहा है तो बेस है। इसको अब लिख लेते हैं एक अच्छे से तरीके से कि ये हमारे हो गए एसिड, ये क्या हो गए? एसिड, ये क्या हो गए? बेस। तो अगर एसिड्स की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? वाटर से, तो हमको क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा। क्लियर? अगर हम कोई भी बेस की रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो हमको क्या मिलता है? OH- आयन मिलता है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, सबको समझ में आ गई होगी। दोनों के बारे में क्या डिफरेंस रहता है वो भी क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद क्या है? अब आप लोग जानते होंगे, लैब में जाते हैं तो जो शुरुआत में डिफिनेशन बताई गई वो बड़ी खतरनाक डिफिनेशन भी हो सकती है। जैसे बच्चों को बताया गया कि भाई जिसको हम टेस्ट करें वो हमको अगर खट्टा लग रहा है तो एसिड होगा, अगर वो कड़वा लग रहा है तो वो बेस होगा, क्योंकि हम लोग खाने वाली चीजें, और शुरुआत में जब बताया जाता है ये एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 6, 7, 8 में, तो खूब सुंदर से एग्जांपल भी खाने पीने वाले उसमें दिए जाते हैं। लेकिन लैब में जो चीजें रखी हुई हैं उसको अगर हम टेस्ट करें सब चीज को और पता करें कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो कोई खतरनाक चीज हम
स्वाद ले करके और पता करें, कोई खतरनाक चीज हम ले लिए तो क्या हो जाएगा, हमारा तो कल्याण हो जाएगा, एसिड बेस बाद में पता चलेगा। तो इसके लिए क्या रहता है कि कुछ ये भी जो चीज मैंने बताई कि वाटर के साथ रिएक्शन करा के H+ आयन एंड OH- आयन, अब क्या है इसको कैसे इंडिकेट करें कि कौन एसिड है कौन बेस है, ये चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, आप लैब में गए 6, 7, 8 की जो डिफिनीशन बताती है आपको मैडम स्कूल वाली टीचर या सर कि उसको हम अगर टेस्ट करें तो वो कड़वा लगे तो बेस हो गया, अगर वो खट्टा खट्टा सा लगा तो एसिड हो गया। वो चीज क्लास 6, 7, 8 क्लास तक ही सीमित है, उसके बाद 9, 10 में आप ऐसा लैब में तो कतई मत करिएगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसके लिए क्या है इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है, अभी एक नया वर्ड, नई टेंशन, नई समस्या खड़ी हो गई आपके लिए, व्हाट इज इंडिकेटर्स, ये क्या है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, जो हमको पहचान कराए कि कौन एसिड है कौन बेस, उसको हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स। अगर एसिड और बेस को क्लियरिफाई कर दे कि कौन एसिड है कौन बेस, उसको हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, एंड कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, किचन वाला एग्जांपल लेते हैं, रसोई घर वाला एग्जांपल। तो आप लोग सब लोग जानते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी में हल्दी पड़ी होती है, सभी जानते हैं ना। तो हल्दी जो होती है ये एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे, अगर हम हल्दी को सोप सॉल्यूशन में थोड़ा सा टच में लाते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है, येलो से रेड हो जाती है। ध्यान दिया होगा आपने कि अगर हम हल्दी को सोप सॉल्यूशन के टच में लाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, कलर चेंज हुआ। तो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो यही काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं और उससे पता चल जाता है कि क्या ये एसिड है या बेस है। एंड एसिड बेस की एक ये भी आपको डिफिनीशन आपने पढ़ी होगी और शायद याद करी होगी पिछली क्लासों में, कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे वो एसिड है, एंड जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दे वो हमारा बेस है। तो यहाँ क्या है कि जो हल्दी के बारे में मैंने एग्जांपल बताया, जो इंडिकेटर है, एंड कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। बाकी और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स ये समझ लीजिए जो एसिड एंड बेस के बारे में क्लियरिफाई करें कि कौन हमारा एसिड है एंड कौन बेस है, तो उसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। फिनोल्फथलीन भी है, जैसे फिनोल्फथलीन हो गया, एंड लिटमस पेपर भी हमारा इंडिकेटर है। तो हमने देखिए 3 इंडिकेटर्स बताए जो 10th क्लास के लिए बहुत सही है। नेचुरल में क्या आ गया, हल्दी बताया, एंड इसके अलावा क्या क्या बताया आपको, फिनोल्फथलीन बता दिया एंड लिटमस पेपर बता दिया। तो ये 3 बहुत हो गए थे। अब हम लोग आते हैं किस पर, एसिड पे आते हैं। सबसे पहले हम एसिड को समझते हैं। एसिड को समझ चुके हैं, अब हम एसिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे। एसिड बेस को समझ लिया ना, इतना बहुत है, इतना अगर आप डाइजेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो इतने में ही डाइजेशन उनका बिगड़ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि एसिड बेस के, अब हम एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एसिड कैसे रिएक्शन करता है, कैसे क्या करता है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। सपोज कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अभी मैंने बताया हुआ था कि एसिड बेस की रिएक्शन से साल्ट बनता है, बताया हुआ था, सभी को बताया हुआ था, है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम सबसे पहले क्या लेंगे कि हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है हमारा मेटल से। किससे कर रहा है, मेटल से। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल से, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा साल्ट। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस H2 हमारी क्या होगी, लिबरेट होगी, H2 लिबरेट होगी। तो आपको ये चीज अभी मैंने बताया हुआ था कि एसिड बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है, बताया हुआ था, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि एसिड की प्रॉपर्टी है कि एसिड जो होता है वो मेटल से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है एंड H2 लिबरेट होती है। क्लियर। अब कैसे पता चलेगा कि H2 ही है, H2 ही है, हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकली, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी
ये मैंने इसलिए बोला आपको कि H2 निकलती है, H2 कैसे आप जानेंगे कि H2 निकलती है, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में, H2 के बारे में पूछते हैं कि H2 का टेस्ट क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि H2 गैस ही है, हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, वो क्या है, इस पे एक पॉप साउंड आती है। कैसे पॉप साउंड का जो नाम लेंगे तो वो H2 के लिए ही होता है। अभी उसको आगे समझाते हैं। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी हमने ये बताया कि H2 लिबरेट होगी, अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो H2 लिबरेट होगी एंड हमारा साल्ट बनेगा। चलिए ठीक है, अब इसमें हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा Zn है, क्या है Zn, मेटल ले लिया, प्लस हमने ले लिया HCl। अब मैं ये रिएक्शन ऊपर वाली जो है उसको पूरा करा रहा हूं। अब इसके बाद हमारा क्या बनेगा, ZnCl बन जाएगा। क्या बनेगा, ZnCl बन गया, प्लस H2 निकल गई। अब H2 तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा एंड Zn यहाँ पर ZnCl2 बनेगा। ठीक है, ZnCl2 सॉरी ZnCl नहीं ZnCl2। अब ये रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, अब हम रिएक्शन, अभी एक बार हमने एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई, अब हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे किससे, नॉन मेटल से करा दें या बेस की रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल से। चलिए बेस की रिएक्शन हम कराते हैं। बेस जब भी रिएक्शन करता है किससे, मेटल से, तो क्या बनाता है, बेस हमारा रिएक्शन कर रहा है मेटल से। अब बेस जब रिएक्शन करेगा मेटल से तो भी आप ये ध्यान रखिएगा कि H2 हमारी लिबरेट होगी ही, H2 हमारी लिबरेट होगी ही, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको। एंड यहाँ पर एक कोई सॉल्ट भी बनेगा, श्योर सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि हमारा बेस लेना है, चलिए बेस लेते हैं। बेस में क्या है, NaOH बेस हमने ले लिया, NaOH बेस लिया एंड अब हम बेस की रिएक्शन करा दिए किससे, मेटल से करा दिए। ठीक है, तो जब हम बेस की रिएक्शन मेटल से कराए तो हमारा सबसे पहला काम तो है H2 लिख दें, H2 हमारा निकलना ही निकलना है। अब जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, वो अब इस रिएक्शन के लिए स्पेशली Na जो है वो Zn के साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, नाम याद रखिएगा, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं समझना है क्योंकि ये आपके रिएक्शन, ये तो आपके सिलेबस की चीज है, लेकिन सोडियम जिंकेट क्या होता है इसको आप 10th क्लास में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना कोई जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग आते हैं, ये रिएक्शन समझ में आ गई सबको, मतलब एसिड हमारा मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड H2, एंड अगर बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड H2 बनेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं इसके आगे की रिएक्शन। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं जिससे थोड़ा सा आगे भी बढ़े। इतनी चीज सबको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट रहेगा तो आगे की क्लास में आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया क्लियर और आपको अभी नहीं क्लियर हुई होगी तो भी आप कहते हैं हाँ क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम मैंने दो रिएक्शन आपको बता दी, दो टाइप की रिएक्शन बता दी। एक हमने बताई बेस की मेटल्स के साथ में रिएक्शन, एक मैंने बताई एसिड की मेटल्स के साथ में रिएक्शन। अब हम क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे रिएक्शन एसिड की, क्या है, एसिड से रिएक्शन करेंगे, किससे करेंगे, मेटल कार्बोनेट से। किससे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। किससे करेंगे, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से। एंड इसी के साथ में एक चीज और ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट।
हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ की रिएक्शन एक साथ लेंगे, ठीक है। एसिड मेटल कार्बन, अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये दो चीज हम पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज पे आ रहे हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कार्बोनेट कौन सी बना है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सी बना है। तो मिलते जुलते शब्द हैं तो इसको समझना जरूरी है। कार्बोनेट मींस होता है CO3 एंड इस पे डबल माइनस रहता है, ध्यान रखिएगा। एंड दूसरी चीज हमारी क्या होती है, दूसरी चीज होती है, हमने बोला क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या, वही CO3। अब इसमें हाइड्रोजन आ गया तो इस पे सिंगल माइनस रहेगा, क्योंकि एक H+ रहता है तो एक इसका माइनस कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप अच्छे से जानते हैं, अगर हम यहाँ पर Na लिख दें, Na लिख दें, तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर अगर 2 माइनस है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 माइनस है तो यहाँ पर Na2CO3 होता है, ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर सिंगल माइनस है, अगर हम Na लिख दें तो NaCO3, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सोडियम पे एक प्लस होता है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट क्या है, ये चीज क्लियर हुई, सभी को समझ में आई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे इसकी। तो रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अब हम कोई और एसिड लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। H2SO4 रिएक्ट करेगा, किससे करा दे, Na2CO3, जो अभी हमने लिखा हुआ था Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दी, क्या बना हमारा, Na2SO4। ये जो SO4 है ये Na के साथ में आ जाएगा। अब इसके लिए आपको याद क्या रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा CO2 निकलेगी ही एंड H2O निकलेगा ही, ये चीज आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। क्या याद करके रखनी है, ये चीज, ये यहाँ क्या बनेगा, वो तो जो बचा कुचा होगा वो यहाँ लिख देंगे। दो चीजें इसमें से निकलती हैं, अगर कोई एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, अगर कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो हमारा CO2 एंड H2O निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये दो चीज लिबरेट होंगी ही, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जो भी ये रिएक्शन बैलेंस भी होगी, आई थिंक H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी तो बैलेंस होगी, जैसा मुझे लग रहा है। Na2 इधर है, इधर भी Na2, ठीक है। CO2 उधर हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया है, 4 ये हो गया, एंड यहाँ पर 3, 4 एंड 3 मिलके हो गया 7, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 3 4, सब बैलेंस है ये रिएक्शन। अगर हम ये HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं। चलिए HCl की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, अभी बताया हुआ था। ये क्या हो गया हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ये HCl रिएक्शन किया, क्या हुआ, बहुत आसान सा, इसमें भी हमारा क्या रहेगा, CO2 निकलता ही निकलता है प्लस H2O निकलता ही निकलता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम रिएक्शन करता है, वैसा ही रहता है। कभी कभी एग्जाम में कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है तो बच्चे सब चकरा जाते हैं कि ये यार क्या आ गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो रिएक्शन पड़ी नहीं। तो ये ध्यान रखिए दोनों सेम रिएक्शन देते हैं। अब यहाँ क्या बनने वाला है, तो यहाँ हमारा सिंपल सा क्या है, NaCl को ले लेगा और NaCl बना देगा एंड वाटर निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब यहाँ फिर से वही वाली टेंशन आ गई, क्या,
जैसे उसमें H2 के लिए था कि हाइड्रोजन गैस ही निकली, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए पॉप साउंड हो गई। पॉप साउंड के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, मैंने बोला उधर भूल गए उस चीज को। पॉप साउंड क्या रहता है, जैसे मैंने रिएक्शन कराई थी, Zn की रिएक्शन कराई थी, किसके साथ में कराई थी, Zn की रिएक्शन मैंने किसके साथ में कराई थी, HCl के साथ में कराई थी। किसके साथ में कराई थी, HCl के साथ में कराई थी। एंड Zn की रिएक्शन हमने कराई थी किसके साथ में, NaOH के साथ में भी कराई थी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, HCl के साथ में जब इसको मिक्स करेंगे Zn को HCl के साथ में, और इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में कराएं, टेस्ट ट्यूब में इसको हम कराएं, तो इससे जो गैस निकलेगी, इससे जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। इसको एक सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम साबुन का जो पानी होगा उसमें अगर हम इस गैस को इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से, तो हम कार्क लगा देंगे, कार्क लगा के बंद कर देंगे, तो यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब से निकल के जाएगी, ये जो भी गैस निकल के जाएगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। तो यहाँ हमने इसलिए बोला कि सोप सॉल्यूशन में इसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि गैस है, अगर हम ऐसे नहीं ले जाएंगे तो तोड़ जाएगी, हमको दिखेगी भी नहीं, पता नहीं चलेगा। यहाँ क्या है कि अगर हम Zn की रिएक्शन HCl से कराते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, और उसको ऊपर से आग से बंद करके रखा हुआ है, ऊपर से कार्क लगा हुआ है, तो ये जो गैस यहाँ से लिबरेट होगी वो गैस जा करके सोप सॉल्यूशन में इकट्ठी होगी और उससे बुलबुले बनेंगे। क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। वो बबल्स ऊपर आएंगे एंड हम क्या करें, थोड़ा सा कुछ माचिस की तीली जलती हुई ले करके जाएंगे पास में, तो एक साउंड आएगी। वो साउंड कैसे होगी, पॉप साउंड होगी। आवाज कैसे आएगी, पॉप, ऐसी आवाज आएगी। तो इस वाले टेस्ट को स्पेशली हाइड्रोजन के लिए टेस्ट बोला जाता है, जिसको पॉप साउंड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप 10th क्लास में आ भी सकता है, आप इसको लिख के रख लीजिए। हाइड्रोजन जो है उसकी पहचान क्या होती है, हाइड्रोजन अगर आग के संपर्क में वो गैस आती तो पॉप साउंड करके जलती है। ध्यान रखिएगा इसको, ये मिस हो रहा था, अभी मैंने बताया था शुरुआत में, छूट गया था, तो अभी इसको बता दिया। क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के जिंक या जो भी, कभी भी अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो अगर वो कभी भी आग के संपर्क में आएगी तो पॉप का साउंड देती है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो चल रहा था। यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, और हमें कैसे पता चला ये CO2 गैस है, भी ध्यान रखिएगा। इसको हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे वहां पॉप साउंड को एक्सप्लेन किया, मिस हो रहा था, फिर याद आया तो उसको मैंने बताया। यहाँ पर क्या है, CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको कैसे पहचानेंगे, दोनों के लिखने को आते हैं टेस्ट, दोनों के टेस्ट लिखने को आते हैं, पॉप साउंड का भी, हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे पता चलेगा, और ये इससे पहले भी क्लास में है। एंड CO2 का कैसे पता चलेगा, दोनों का आप समझ लीजिए। CO2 का क्या रहता है, CO2 का बहुत आसान सा टेस्ट है, आप सब लोग जानते हैं CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो जो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चूने का पानी। क्या बोलते हैं, चूने का पानी, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, ये है जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस क्या है, चूने का पानी। मतलब हमने क्या करा है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड प्लस इसमें अगर हम CO2 की रिएक्शन करा दें, रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है इससे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा क्या बनेगा। पहली चीज तो CO2 निकलेगा ही निकलेगा, इधर भी है उधर भी है, ये कैसे नहीं, CO2 नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर OH जब टूटेगा तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा। ध्यान रखिएगा, CO2 कहाँ निकलेगा, किसके लिए मैंने बताया हुआ था, मेटल कार्बोनेट जब भी टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा, ये चीज, ठीक। यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो वाटर निकलेगा एंड
कैल्शियम CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। क्या निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लिबरेट होगा, ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है। ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है? इससे रिलेटेड ये आता है कि मिल्की वाटर क्यों हो जाता है अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन समझे ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका पानी के साथ मिला करके सॉल्यूशन बनाया और उसको हम ले करके चूने का पानी जिसको बोलते हैं, उसको ले करके अगर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्शन कराते हैं, उसमें प्रवेश कराते हैं, तो क्या है वहां से क्या होता है? जो पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो कैसा हो जाता है? चूने का पानी दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की वाटर बोलते हैं, वो ऐसा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एंड वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे इकट्ठा होता है, तो वो पानी कैसा दिखने लगता है? व्हाइट सा दिखने लगता है, दूध के जैसा। अब ये तो सबको पता है, ये चीज सबको, एवरीवन, शायद मेरे ख्याल से जो भी समझदार होंगे इस क्लास के बच्चे, वो लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये बहुत आसान चीज है कि भाई मिल्की वाटर का यूज पूछते हैं। तो ये हो गया CO2 का परीक्षण, CO2 का टेस्ट, कैसे पहचानेंगे कि CO2 है? मिल्की वाटर मिल जाएगा, तो ये हमारा CO2 इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर CO2 था। अब साथ में एक चीज और समझने वाली है, एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं 10th क्लास में ही, क्या? एक्सेस ऑफ CO2, ध्यान रखिएगा, पूछते हैं, मैंने देखा हुआ है एग्जाम में आ जाता है कि अभी तो ये CO2 से रिएक्शन हुई, एक्सेस ऑफ CO2 अगर होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भेजते हैं, चूने के पानी में भेजते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी तो ये ऐसे पूछते हैं क्या होता है, एंड कभी कभी क्या पूछते हैं कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो कराते हैं तो हमको मिल्की वाटर मिलता है, एंड और ज्यादा अगर फ्लो कराते हैं तो वो मिल्की वाटर जो होता है वो फिर मिल्की नहीं रहता है, कैसा हो जाता है? उसका जो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बन के बैठ रहा था वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके उसका क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम होता चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये तो जब रिएक्शन कराएंगे तो CaCO3 प्लस H2O ये हमारा बन चुका है ऑलरेडी, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन चुका है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है हमारा, तो फिर अब यहां पर अगर इसको और रिएक्शन करा दें CO2 से तो क्या बन जाएगा? अगर फिर से और रिएक्शन करा दिया CO2 से तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड वाटर फिर भी निकलेगा, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज समझ में आई? ये जो हमारा बना है सॉल्युबल इन वाटर है, ये हमारा सॉल्युबल इन वाटर है, ये तो सॉल्युबल नहीं था, प्रेसिपिटेट बना दिया, ये सॉल्युबल इन वाटर है, तो फिर क्या होगा? जो मिक्सचर बनेगा वो हमारा प्रेसिपिटेट होगा नहीं, तो वो फिर मिल्की नहीं दिखेगा, मिल्की इफेक्ट उसमें धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। जैसे हम CO2 से और रिएक्शन कराएंगे, मिल्की इफेक्ट धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अभी इसमें से एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि एसिड एंड बेस से ही रिलेटेड पूछते हैं। ये पूछते हैं कि जैसे सपोज कि हमको पता है HCl गैस जो है, अभी मैंने शुरू में ही बताई थी कि HCl गैस जो होती है वो क्या होती है? एसिड है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा HCl है ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में भी रहता है, एंड लिक्विड भी रहता है, एंड सॉलिड भी रहता है। तो अगर हमारा ड्राई HCl गैस है,
अभी मैंने लिटमस पेपर वाला बताया था, लिटमस पेपर से अगर एसिड है तो फिर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये चीज समझते हैं। हमारा ड्राई HCl है एंड ड्राई लिटमस पेपर है और ये गैस है, ड्राई HCl गैस है, ठीक है। वो अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं या उसको निकालते हैं किससे होकर के, लिटमस पेपर से होकर के निकालते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या रेड होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा क्या अगर हम ड्राई हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये गैस है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड में नहीं है, ये फिलहाल अभी गैस है और ये कैसी ड्राई है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो ये हमारी गैस जो है ये जा करके ब्लू लिटमस पेपर से जब हो करके निकलेगी तो क्या ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा? इसका आंसर बच्चे लिख के आते हैं यस होगा। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो हमारा एसिड है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा और उसको सॉरी वो पूरा ऐसे क्रॉस करके टीचर उसको 0 लगाता है। क्यों? क्योंकि ड्राई HCl है, ड्राई HCl कभी नहीं होगा रेड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा एसिड हो या बेस हो, अगर वो सॉल्यूशन बना रहा है वाटर के साथ में रिएक्शन, थोड़ा सा भी मॉइस्चर होता तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। या अगर बेस होगा और वो जरा सा भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है, ड्राई है टोटली, तो वो भी फिर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में नहीं कर पाएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान देने वाली है। बच्चे उल्टा लिख के आते हैं क्योंकि उनको ये चीज पता नहीं होती। मैंने इसको समझा दिया, आप अच्छे समझिएगा। बच्चों को फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कि जो HCl गैस है, ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर से रिएक्शन करेगी, ब्लू लिटमस पेपर क्या रेड होगा? 80% 90% बच्चा लिख के आता है यस और गलत आंसर होता है। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये चीज। फिर हटाते हैं इसको। ये अब देखिए 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। एसिड एंड बेस जो भी है, एसिड एंड बेस उसकी रिएक्शन किसके साथ में? मेटल के साथ में। एसिड एंड बेस दोनों की रिएक्शन मैंने बता दी, बेस के साथ में भी बता दिया एंड इसके साथ में अभी हमने बताया मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन एंड जो भी हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन बता दिया, ठीक है। अब हमको एसिड एंड बेस के बारे में काफी कुछ बता दिया। इसके बाद में अब सॉल्ट पे आते हैं। सॉल्ट पे आते हैं और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए। मैंने ये बताया था कि एसिड रिएक्ट विद बेस तो सॉल्ट बनता है। अब एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, ये चीज सबको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझाएंगे। H2SO4 रिएक्ट विद NaOH, ये हमारा हो गया एसिड, ये हमारा हो गया बेस एंड बना क्या? Na2SO4 प्लस वाटर जरूर निकलेगा, ध्यान रखिएगा, वाटर जरूर लिबरेट होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। जितनी चीजें मैंने बताई, जैसे उसमें मैंने बताया कि एसिड रिएक्ट विद मेटल तो H2 गैस निकलेगी, बताइए ना, श्योर। तो ऐसे जहां पे मैं बता रहा हूं कि क्या लिबरेट होगा उसको आप पहले लिखेंगे, फिर जो भी बचे वो निकालिए एंड उसको रिएक्शन बैलेंस करिए। अभी ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है ये आप लोग समझिएगा। रिएक्शन बैलेंस करना बता नहीं रहे, वो आप अपने मन से कर लेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल क्या है कि मैं ये बता रहा हूँ कि एसिड रिएक्ट विद बेस तो हमको सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर जरूर निकलेगा, लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब एसिड तो कई टाइप के होते हैं, बेस भी कई टाइप के होते हैं, तो किसी भी एसिड को किसी भी बेस से रिएक्शन करा देंगे सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, पक्की बात है, श्योर, क्योंकि डेफिनेशन बता रही है सॉल्ट की कि रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो अब क्या है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? कैसा मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन वो सॉल्ट की क्वालिटी क्या होगी? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है, अगर हम ले रहे हैं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं एंड साथ में वीक बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वीक बेस ले रहे हैं,
तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो एसिड तो H प्लस आयन देता है, बहुत सारे दे देगा H प्लस आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस क्या है हमारा, वीक है, OH आयन कम होंगे हमारे पास, तो H प्लस आयन बचेंगे। जब H प्लस आयन बचेंगे तो सीधी सी बात है कि जब H प्लस आयन बच रहे हैं तो हमारा एसिड कैरेक्टर या एसिडिक बनेगा क्या, साल्ट। कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा, एसिडिक साल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा एसिड H प्लस आयन बच जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या है, अगर हमने लिया क्या, वीक एसिड ले लिया एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाना है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाना है। यहाँ पर क्या था कि भाई हमारा H प्लस आयन बचेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, तो एसिडिक साल्ट बन गया। यहाँ क्या है, बेसिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, कैसा बन जाएगा हमारा, बेसिक साल्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस था वो क्या था, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था एंड वीक एसिड था, तो एसिड H प्लस कम पड़ जाएगा, OH माइनस बचेगा। अब इसको एक ऐसे समझ लो, तो अब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मेरी बात समझिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है सपोज 10 हमारा H प्लस निकला, क्लियर, एंड वीक बेस है, एग्जांपल को समझिए तो ये चीज पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमारा 10 H प्लस आयन था एंड 5 OH माइनस आयन था, मतलब हमारा जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था तो H प्लस आयन ज्यादा मिले, बेस हमारा वीक था। अब आप बताइए क्या दोनों एक दूसरे को जब न्यूट्रल करेंगे तो 5 OH माइनस है तो 5 H प्लस को न्यूट्रल कर देंगे, बचेंगे कौन, H प्लस बचेगा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है कि हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एंड इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम 10OH माइनस ले रहे हैं या 5 हम H प्लस ले रहे हैं, 5 H प्लस ले रहे हैं एंड प्लस 10OH माइनस ले रहे हैं। अब हमारा H प्लस कितना है, 5 है एंड OH माइनस कितना है, 10 है, तो अब हमारा बेस बचेगा, क्यों, 5 H प्लस है, 5 OH माइनस को कैंसिल करेगा, 5 OH माइनस बच जाएगा, तो हमारा जो बनेगा साल्ट वो कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं आज की डेट में।